अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और सबसे पहले तो आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। शुक्र है अल्लाह का कि रमज़ान बहुत अच्छे से गुज़र गया। सारा रमज़ान बहुत अच्छा वेदर रहा और ये ईद से 1 दिन पहले का वेदर था, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि सारा रमज़ान बहुत अच्छा गुज़रा। और ये मेरी प्रिंसेस जनाब ईद के दिन की तैयारियाँ इनकी चेक करें। बीच में बहुत इरिटेट भी हो रही थी, बहुत तंग भी हो रही थी। रोती भी थी, शायद कपड़े उसको अनकंफर्टेबल थे, तो लेकिन खैर 1-2 घंटे उसने एंजॉय कर ही लिया और हमने भी कहा चलो जी फटाफट इसकी वीडियो बना लो और इसकी पिक्स ले लो। ये जनाब बड़े भाई साहब इनको खिला रहे हैं जेली, जो कि बहुत पसंद आई है इन्हें और मज़े ले लेके खा रही हैं जनाब जेली। शरारती जो चीज़ अच्छी लगे वो माशाल्लाह शौक से खा लेती है। तो यहाँ पे जो ये मुझे देख के इतना मुस्कुरा रही है ना, ये किचन में इनके पंगे हो रहे हैं। ये इस चम्मच को बाइट कर रही है, शायद सॉफ्ट है इसलिए। और ये बहुत शरारती है, सारे हर वक़्त इसके पंगे-पंगे रहते हैं, हर ड्रॉर में घुसती है, सारी चीज़ें उठा के फ्लोर पे फेंकती रहती है। और आप बताएँ आप लोगों की ईद कैसी गुज़री? मेरा तो दिन काफ़ी बिज़ी और काफ़ी मसरूफ़ रहा क्योंकि सुबह से ही बस खाना पकाना और सारा कुछ शुरू हुआ तो फिर शाम तक वही कुछ होता रहा। और यहाँ जनाब शामिर सब थक के लेटे हुए हैं। नमाज़ पढ़ के आए हैं ईद की और उसके बाद आके ऐसे गिरे हैं जैसे पता नहीं क्या करके आए हैं। अपने मज़े से सोफ़े पे लेटा हुआ था, एन्जॉय कर रहा है ये भी माशाल्लाह। और नाश्ते में मैंने आज बनाया था हलीम और नान बाज़ार से लेकर आए थे। नमाज़ पढ़ कर आए हैं तो फिर उसके बाद नाश्ता किया सबने। और मीठे में मैंने बनाया था लबे शीरी। ये जो आइटम मेरे फैमिली को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है, इसलिए इनसे जब भी पूछो क्या बनाएँ तो ये लोग कहते हैं कि चलें जी लबे शीरी बनाते हैं। नाश्ते के बाद जनाब मैं और शामिर चले गए मार्केट क्योंकि शामिर को अपनी ईदी स्पेंड करनी थी और उससे टॉय लेने थे। परी इतनी इरिटेट हो रही थी कि उसको मैंने चेंज कराया और वो इतना रो रही थी, उसके बाद वो सो गई और मियाँ साहब भी सो गए। तो मैंने सोचा चलो जी शामिर को लेके मार्केट चलते हैं, कुछ एन्जॉय कर आते हैं। घर में तो बोरियत और काम के अलावा कुछ नहीं था। सो हम दोनों गए जनाब शॉपिंग करने। इतने टॉयज़ देख के शामिर को समझ ही नहीं आ रही थी कि अब मैं कौन-सा टॉय लूँ और बड़ा तेज़ है, अपनी ईदी को कैलकुलेट कर रहा था हर टॉय के साथ कि अगर मैं ये लूँगा तो इतने बच जाएँगे, अगर ये लूँगा तो इतने बच जाएँगे। तो मुझे कह रहा था मम्मा जीनियस। अपने आप को खुद ही कह रहा था मैं जीनियस हूँ क्योंकि वो कोई किसी भी टॉय की प्राइस देखता था तो साथ ही हिसाब लगा लेता था कि कितने बच रहे हैं। और जब हम वापस आए टॉयज़ लेके तो ये मेरी शहज़ादी जागी हुई थी और जनाब अपना टीवी एंजॉय कर रही थी, लेटी हुई मज़े से। अपना टॉय देख के ये भी बहुत खुश हुई, बहुत पसंद आया इसको। आज ईद के दिन सही बच्चों ने माशाल्लाह एंजॉय किया और इनकी जनाब ज़रा मेहंदी भी चेक करें। मैंने इसके हाथों पर भी लगाई मेहंदी और पैरों पर भी लगाई। ये रात को सो गई मेरी गोद में ही तो मैंने कहा चलो जी फटाफट इसको मेहंदी लगा लो। लेकिन शायद ठंडी-ठंडी लग रही थी तो बहुत ज़्यादा अपने हाथ-पाँव हिला रही थी। लेकिन मैंने कहा चलो जी ईद है एन्जॉय तो करना बनता है। और मेहंदी के बगैर, चूड़ियों के बगैर कैसी ईद लड़कियों की ख़ास तौर पे। यही उम्र है एन्जॉय करने की, मज़े करने की। आज तो सारा दिन फ़ोन करने में, फ़ोन सुनने में और कुकिंग करने में और खाने में ही गुज़र गया है। समझ ही नहीं आ रही थी कभी किसी का फ़ोन आ रहा है, कभी किसी को कर रहे हैं और बस इसी तरह से ही बिज़ी-बिज़ी दिन गुज़र गया। ईद ईद का इंतज़ार कर रहे थे और ईद आई और ख़त्म भी हो गई। अभी बच्चे बल्कि मुझे कह रहे थे कि मम्मा ईद 3 दिन की होती है तो हम स्कूल नहीं जाएँगे, कल भी नहीं जाएँगे ना, ये फ़ेयर नहीं है। मैंने कहा नहीं बेटा कल तो स्कूल लाज़मी जाना है। क्योंकि मैं उसे कह रही थी सो जो, शामिर को वो सो नहीं रहा था। शाम में हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और उनकी फैमिली थी और ये बच्चे जनाब बहुत शोर मचा रहे थे तो मैंने कहा जाके देखूँ हो क्या रहा है, तो अंदर जनाब पिलो फाइट चल रही थी।
मैंने सोचा चलें जी अब मैं इनकी भी वीडियो बना के व्लॉग में डालती हूँ ताकि आप लोग भी एंजॉय करें कि ये लोग कर क्या रहे हैं छोटे-छोटे बच्चे। और परी तो इतना माशाल्लाह इनके साथ आज खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी। हादी के साथ तो बातें इतनी कर रही थी जैसे उसका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड हो पक्के वाला, और वो बेचारा मजबूरन उसकी बातें सुनने पर मजबूर था और खड़े होके बाकायदा उसके साथ जनाब उसके इशारे कर करके उसके साथ बातें कर रही थी। बड़ा हमें मजा आया, बहुत अच्छा लग रहा था जब वो इस तरह से कर रही थी। और मुझे ये डर था कि ये बच्चे कहीं परी के ऊपर जाके ना गिर जाएं। वो देखें, वो मजे से अपना जनाब रिमोट से खेल रही हैं, कोई फिक्र नहीं है कि मेरे आसपास क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है, और आराम से अपना इंजॉय कर रही हैं। हमारा डिनर भी रेडी हो चुका है क्योंकि मैंने टाइमली बना लिया था। बिरयानी बनाई थी और रोस्ट बनाया था। आज तो सारा दिन मैंने इतने वो हैवी खाने बनाए हैं कि अब तो इनको देख के दिल भी नहीं कर रहा खाने को। लेकिन खैर सबने थोड़ा-थोड़ा खाया क्योंकि सारा दिन ही कुछ ना कुछ चलता रहा। और ये हैं जनाब बदर भाई और उनकी मिसेस, और मियाँ साहब बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। बाद में मुझे याद आया कि वीडियो बनाऊँ मैंने कहा अब तो आगे खाली बर्तन पड़े लेकिन मैंने कहा चलो जी बना लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं। और ये जनाब गेस्ट जाने के बाद परीज़े सफाइयाँ कर रही हैं। आज तो मुझ परीज़े की थी क्योंकि सुबह ईद ड्रेस से लेके नाइट ड्रेस तक उसने जनाब जो भी ड्रेस चेंज किया सब न्यू थे। और खैर माशाल्लाह काफ़ी क्यूट लग रही थी। और इस वक्त सफाइयाँ करने का इसको जुनून चढ़ा हुआ था। मज़े से डस्टर लेके फिर रही थी, ट्रॉली साफ कर रही थी, कभी फ्लोर पे मारती थी। मैं कह रही थी परी सो जाओ, बहुत लेट हो गए हैं। लेकिन बैटरी जो थी वो फुल चार्ज थी आज इनकी। सही इंजॉय की है परी ने ईद और उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी भी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में हमेशा याद रखें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।